ये इतने युद्ध लड़े, इतनियां जंगां कीतियां, कारण कोई इस्त्री सी कहंदा नहीं। ये युद्ध किसी इस्त्री दे कारण करके नहीं होया। चाणक ऋषि लिखते ने जंग दे लड़ाई दे तीन ही कारण होंदे ने, जिन्हों उर्दू रूप इंज दिता गया जर जमीन जोरू। जर सोने नूं कहंदे ने, धन नूं कहंदे ने। लड़ाई झगड़ा धन की खातर होवेगा, जमीन भूमि की खातर होवेगा, या किसी इस्त्री की खातर होवेगा। जिस घर दे बहुत कलेश होवे, बहुत कलेश होवे, गुस्ताखी माफ 90% ते समझ लेना इस्त्री ही कारण होवे। चाहे वह सस कारण होवे, चाहे नूह होवे, चाहे माँ होवे, चाहे धी होवे, चाहे दिराणी होवे, चाहे जेठाणी होवे। बहुते पाड़े का कारण 90% इस तरह ही होता है। परिवार टुट जाते ने पुरुष करके नहीं, दो भरावां करके नहीं, दो इस्त्रियां करके। इस तरह परिवार टुट जाते हैं। खैर मैं लंबा चौड़ा इस दे उत्ते ना कुछ बोला, क्योंकि मैं भी गृहस्थी हाँ, तो मैं अपने अनुभव की गल जो जगत का देखा है, सारा यूरोप टुट गया है, परिवार टुट गए ना। और कई मैं चशमदीद देखे भरा भरा नाल रहना चाहते सन, इस्त्रियां ने नहीं रहना दिता, नहीं रहना। जे भरा रहेगा तो मैं नहीं रहती। मैं तो ऐसे कुछ मित्रों को देख के दंग रह गया। मैं कहें फिर लाला दौलत रहे, उन्हें कुछ इस तरह के ख्याल दिते ने। मैं कहा ठीक है, उसका अनुभव भी ठीक है। कहता है जद मैं देखदा है जिहड़े तीन कारण ने लड़ाई दे, युद्ध दे, इस्त्री, ये इस्त्री कारण नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा तलवार उठा लेना, बंदूक उठा लेना। जमीन भी कारण नहीं है, जर भी कारण नहीं है, धन भी कारण नहीं है। फिर कहता जद मैं द्वापर दे देखदा दोवें पासे राजे पै लड़ते हैं। रामायण विच मैं देखदा दोवें पासे राजे पै लड़ते हैं। जद मैं गुरु गोबिंद सिंह की लड़ाई देखदा, एक पासे वक़्त की शक्तिशाली हुकूमत है, एक पासे केवल एक फकीर है। एक फकीर है, ऐसा फकीर जो कोई बहुत वड्डा जागीरदार नहीं है, जिहदे कोल बहुत वड्डी सेना नहीं है, जिहदे कोल कोई लंबे चौड़े शस्त्र वस्त्र भी नहीं है। खुद गुरु गोबिंद सिंह ने कबूल किया है, ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, कोई लंबी चौड़ी फौज मेरे कोल नहीं है, शस्त्र वस्त्र नहीं है, धन संपदा नहीं है। लेकिन फिर भी औरंगजेब मैं तेरे नाल मत्था मारांगा। फौज नहीं है, धन नहीं है, शस्त्र नहीं है, फिर किस आसरे ते मत्था मारोगे? ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। ऐ औरंगजेब, खुदा दी याद मेरे हिरदे च है। जिन्ने चिर तक मेरा खुदा मेरे हिरदे च बैठा है, मैं तेरे कोल हार नहीं मननी, नहीं मननी। मैं तेरे नाल मत्था जो है मारांगा। खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श, बलाचार की दरमिया आमदम, व तदबीरो तीरो तुफंग आमदन। लाला दौलत राय कहते दोवें पासे राजे नहीं ने, एक पासे वक़्त की शक्तिशाली हुकूमत है, एक पासे एक फकीर है। इस फकीर दे शस्त्र उठाने का कारण इस्त्री नहीं है, धन भी नहीं है, ते जमीन भी नहीं है। इसने तलवार उठाई देश की रक्षा की खातर, देश के धर्म की खातर, मजलूमां की रक्षा की खातर सब कुछ अपना कुर्बान कर दिता। इस देश तो, देश के धर्म तो, देश की संस्कृति तो। देश के परवाने ते आज़ादी दिलाने वालियां दा जद ना लेना चाहिए, सब तो सिरमौर नाम होना चाहिए धन गुरु गोबिंद सिंह का। बदकिस्मती है, ईर्ख है।
ना किधरे तलवार उठती उस वक़्त, तो पता है भारत की जिहड़ी हालत आउंदी, ये कवि संतोख सिंह जी की जबानी सरवण करो तो मैं अगे चला। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान के, पाप ही परपक जाते धर्म दसक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान के। देवी देव देहुरे, ये देवियां दे मंदिर, देवतियां दे मंदिर, अवतारां दे मंदिर। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम मसूर, मूरत ना होती जोफे करना निदान की। ये मंदिरां दे गुंबद बच गए, ये रामायण की कथा बच गई, ये भागवत की कथा बच गई, ये पुराण बच गए, देश की संस्कृति बच गई, केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की तलवार का सदका। वो जर की खातर नहीं लड़े, जमीन की खातर नहीं लड़े, जोरों की खातर नहीं लड़े। लाला दौलत राय कहते ने, इस वास्ते मैं कुर्बान हाँ धन गुरु गोबिंद सिंह तो। कमाल की गल, आर्या समाज का प्रचारक महिमा दे ग्रंथ लिखता है गुरु गोबिंद सिंह दे। जिन्हां ने अध्ययन नहीं किया, इतिहास नूं नहीं पढ़ाया, सतगुरु के बचनों नूं नहीं पढ़िया, अजे पूरी तौर पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी की महिमा नूं नहीं जानते, नहीं जानते। अगर ये देश नहीं जानता तो नहीं पढ़िया, नहीं समझे। अगर समझे आउंदा तो एहसानमंद होना चाहिए सी। हर भारतवासी मंदिर बच गए, जनेऊ बच गए, पुराण बच गए, भागवत बच गई, रामायण बच गई, देश की प्राचीन संस्कृति बच गई। नहीं तो जो हाल अफगानिस्तान का होया है, ईरान का होया है, इत्थे भी वही कुछ होना सी। कवि संतोख सिंह जी जो है साफ लिखते पे ने। खैर ये तो सुभाविक सुते सिद्ध सामने जो है गल आ गई, तो मैं इतना जो है बयान कर देता है। जिहड़े कहते ने सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, दृष्टि मुखड़े ते टिक गई है, मुखड़े ते टिक। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति शंकराचार्य, कोई दूजा नहीं है, माया नहीं है ही नहीं, भ्रांति है। सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस गल का सबूत है शंकराचार्य जी की निगाहां मुखड़े ते टिक गई हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। पर पदार्थ भी है, पदार्थ भी। ये तन पदार्थ तो बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, पदार्थ भी है। इस तरह करना चाहिए जो गुरमत ने सानू शिक्षा ते दीक्षा दी है। कदी निगाहां उपर कर ले, कदी थले कर ले, उपर थले वेखदा जा। बदकिस्मती है जिन्हां ने थले कर लिया ने, थले ही कर लिया ने। कहते ने पदार्थ है, परमात्मा नहीं है, संसार है, निरंकार नहीं है। जिन्हां ने निगाहां उपर कर लिया ने, वो कहते निरंकार है, संसार नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते परमात्मा भी है, तो परमात्मा तो होया पदार्थ भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है, निरंकार भी है, संसार भी है, वो निर्गुण भी है, वो सरगुण भी है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। पदार्थ की खातर परमात्मा नहीं छड़ना, परमात्मा की खातर पदार्थ नहीं छड़ने। कुछ ऐसा तबका जो परमात्मा की खातर थोड़ा जिहा तबका पदार्थां नूं छोड़ दें, घर बार छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, राजपाट छोड़ दें, धन संपदा छोड़ दें। कितना भी छोड़ दो, तन दियां लोड़ां दी पूर्ति ते करोगे, कुछ ना कुछ ते करोगे। कहो कबीर जिस उदर तिस माया, जिहदे कोल पेट है ते पेट दे च भुख है, आखे मैं माया दा त्यागियां। कबीर कहंदे झूठा है, महा झूठा है। कहो कबीर जिस उदर तिस माया,
बड़ा कीमती बोल है कबीर का। आखिरी समय तक, बुढ़ेपे तक किरत करते रहे, काम करते रहे, कपड़ा बुनते रहे। है भी है, पदार्थ भी है, परमात्मा भी है, लेकिन एक दफा नजर उठ गई एक छिन वास्ते, अगर नजर थले भी कर लिया कोई समस्या नहीं होगी। संसार कोई औकड़ नहीं खड़ी करेगा, परिवार कोई औकड़ नहीं खड़े करेगा, धन कोई औकड़ नहीं खड़ी करेगा। असी जनक नूं देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह नूं देखते हैं, असी इन्हां सारे भगतां नूं देखते हैं, परिवार वाले सन। ना परिवार रोकदा है, ना पदार्थ रोकते ने, ना संसार रोकदा है। कोई चीज़ बाधक नहीं आती बल्कि साधक बन जाती है। सारियां समस्यावां दा हल हो जाता है अगर एक छिन वास्ते चित किधरे प्रभु दे नाम दे जुड़ जाए। इस पूरे शब्द दे महाराज नाम की महिमा गायन कर रहे हैं, पर यह नाम जिन्हां दे अनुभव दे आया है कि एक छिन एक दफा दा आखे होया सारे पाप धो देंदा है, सारियां समस्यावां मिटा देंदा है। ये जद कर्म कांडियां दे हथ, अनुभव विहीन मनुखां दे हथ, ना समझ मनुखां दे हथ ये गल जद आ जाती है, वो फोका कर्म कांड बन के रह जाती है, सिर्फ व्यर्थ का कर्म कांड। और बहुत छोटियां छोटियां गल्लां। कल ही किसी ने 2 सवाल मेरे थे लिख के भेजे सन, कहने लगे जरूर जवाब देना। तरला भी बड़ा किया। मैनू कहने लगे गुरु ग्रंथ साहब दे च राम आउंदा है, रहीम आउंदा है, हरि हर आउंदा है, बड़े नाम बड़े नाम। ये बहुत सारे नामां दा मतलब इन्ना ही है। बहुत सारे नामा करके प्रभु जानिया गया, बहुत सारे नाम भगत लोग जपते रहे। और गुरु नानक दा फैसला बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। हर नाम दा जप, हर मंत्र एक रस्ता बनांदा है, मन की हालत बनांदा है। तो चलन लई कोई एक रस्ता ते चुनना पएगा। मंजिल है 10 मील, मैं 1 मील एक रस्ते ते चढ़ा, फिर वापस आके दूसरा रास्ता, उस ते 1 मील चला, फिर वापस, फिर मैं तीसरा रास्ता। भावें रस्ते सारे ही जाते ने, पहुंचने वास्ते कोई एक रास्ता चुनना पएगा। भावें सारे ही मंत्र परमात्मा तक पहुँचा देंदे ने, पर परमात्मा तक पहुंचने वास्ते कोई एक मंत्र चुनना पएगा। मंजिल है 10 मील, मैं 1 मील एक रस्ते ते चढ़ा, फिर वापस आके दूसरा रास्ता, उस ते 1 मील चला, फिर वापस, फिर मैं तीसरा रास्ता। भावें रस्ते सारे ही जाते ने, पहुंचने वास्ते कोई एक रास्ता चुनना पएगा। भावें सारे ही मंत्र परमात्मा तक पहुँचा देंदे ने, पर परमात्मा तक पहुँचने वास्ते कोई एक मंत्र चुनना पएगा। अगर तू गुरु नानक दा सिख है तो गुरु नानक दे नक्शे कदम ते चलना है, तो सतगुरु ने सानू वाहिगुरु मंत्र दिता है। और अनुभवी पुरुष दसदे ने कि नाभि ते चोट बहुत ज्यादा करता है। वाहिगुरु वाहिगुरु, ये नाभि ते चोट बहुत ज्यादा करता है। मन की जागृति बहुत छेती हो जाती है, जल्दी हो जाती है। इस मंत्र का अपना जो है असर है बड़ा भारी प्रभाव। रोज रोज दुनिया अगे जा रही है। पैदल चलते होंदे सन, फिर रथ, कच्चियां सड़कां, पर अज हाईवे ने, रेलां, मोटरां, गड्डियां तक ने। फिर जी आखिए नहीं, पुराने लोग तो इंज धार्मिक कर्म करते सन, तो फिर एक प्रश्न खड़ा होंदा है, पुराने लोग तो पैदल ही चलते सन, या ऊठां की सवारी करते सन, या बैलों की, या घोड़ियां की, या वध तो वध बना सके सन ते रथ ते। तू स्कूटर ते क्यों आना है, रथ ते आ। तू साइकिल ते क्यों आना है, बैल ते चढ़ के आ। तू एक शहर तो दूजे शहर रेल दे च क्यों जाना है, बस दे च क्यों जाना है, रथ दे च जा, घोड़े दे जा। कमाल दी गल। बाहर दा सारा व्यवहार तू अज दी उन्नत कर्मां दे मुताबिक, उन्नति दे मुताबिक करना चाहना है। सिर्फ धार्मिक कम पछड़ेपण नाल करना चाहना है जो पिछे हज़ारां साल पहले होया, इहदा भी विकास होया। सुन लो धन गुरु नानक देव जी महाराज दी वाणी, सतयुग सत त्रेता जगे
द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। कोई यग का समा नहीं है, कोई 68 तीर्थां दे भरणमन का समा नहीं। जिंदगी बड़ी मसरूफ हो गई है। उदों लोग पैदल चलते सन, अद्धी जिंदगी बल्कि अद्धी तो भी ज़्यादा तीर्थां दे भरमण दे लंघ जाती सी, इतनियां लोड़ां नहीं सन। अज जीवन दीयां लोड़ां वध गईयां, समस्यावां वध गईयां ने, समा मनुख कोल इतना नहीं है। हर एक चीज़ दे उन्नति की गई, थोड़े जिहा समय दे बहुत वड्डा काम हो जाए, लंबी यात्रा थोड़े जिहा समय च हो जाए, हवाई जहाज, रेल, मोटरां, गड्डियां। थोड़े जिहा समय दे बहुत सारे काम हो जान, बड़ी भारी मशीनरी, जिहड़ा टोआ पुटना है शायद 2 महीने लग जान, मशीनां 4 घंटियां च पुट के रख देंदियां ने। मशीनां नाल बिल्डिंगां पईयां बनदियां ने। सारे काम तू अज दी उन्नति टैकनीक नाल करना चाहना है, सिर्फ धर्म का कम हज़ारां साल जो पछड़िया होया सी वो करना चाहना है। सतयुग सत त्रेता जगे, मैं किसी पुराने की निंदा नहीं करता पिया। वो पैदल चल चल के भी टिकाणे ते पहुँचते होंदे सन, उन्हां कोल समा सी। मैं ये नहीं कहता नहीं पहुँचते सन, वो रथ ते बैठ के भी पहुँचते सन, वो घोड़ियां ते सवारी करके भी पहुँचते सन, ऊठां ते बैठ के भी पहुँचते सन। पर अज ऊठां ते बैठ के मंजिल तय करने का जमाना नहीं है। अज बैलों के उत्ते सवारी करने का जमाना नहीं है। अज रथ के उत्ते बैठ के लंबी यात्रा करने का वक्त नहीं है। मनुख को इतना समा नहीं है। अज तो सिर्फ एक चित हो के एक दफा वाहिगुरु आखीए तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाते हैं, जन्मां जन्मांतरां दे संताप मिट जाते हैं। एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक एक सेकंड, सतयुग सत्रेता जगी, द्वापर पूजा चाड़, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। इस युग दे केवल नाम दे जपण नाल उधार होवेगा। कोई भी नाम जपे होया पुछा देना है, पर किसी एक नाम नूं जपना पएगा। हर मंत्र अपने मन की अवस्था बनाता है, अंदर सुभाव बनाता है, और सारे मंत्र परमात्मा तक पहुँचाते हैं। तदी ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। मंत्र का मतलब बोल, नाम, उच्चारण, शब्द। हर शब्द हर नाम उस तक पहुँचाता है, पर चलने वास्ते कोई रास्ता अपनाना पएगा। हर मंत्र एक रास्ता है। गुरु नानक का अनुभव हज़ारां साल समय दे जो उन्नति हुई, और ये जो नवी टैकनीक नवा मंत्र धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साढ़े सामने रखे है। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक। हुण निमक एक सैकंड दे एक नाम का उच्चारण करना है। एक दम एक सैकंड है। समय की गिणती सब तो पहले किस तरह हुई सी? समय नूं जो नापण तोलण का जिहड़ा पैमाना है वह दम। जितने समय दे एक दम बाहर आउंदा है एक सैकंड है। जितने समय दे ये श्वास विरास चलता है एक सैकंड है। एक सैकंड दे आउंदा है। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। एक दम एक सैकंड है। यकदम बखेश राह ना बुरदम के की सितम, ए वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजर। एक दम मेरे को नकद से मैं दे कदी टिकिया ही नहीं। नंद लाल कहते हैं नकदी मैं सारी बर्बाद कर देती। नकद मनुख को एक दम है। एक दम दे एक नाम पूरा हो जाता है। कोई भी नाम एक दम दे पूरा हो जाता है। ओम एक दम दे पूरा हो गया। राम एक दम दे पूरा हो गया। वाहिगुरु एक दम दे पूरा हो गया। अल्लाहू एक दम दे पूरा हो गया। एक दफा वाहिगुरु आखदे ही जन्मां जन्मांतरां दे पाप मिट जाते ने, बशर्ते उस वक्त सारी चेतना, सारी एकाग्रता, सारा ध्यान एक दम दे होवे।
तो उस एक दम दे ध्यान किवें होवे, बार बार दास अर्ज करदा हुंदा है, उस एक दम दे जो वाहिगुरू आख्या है वो ध्यान उसनों सुन लवे, फिर ध्यान पूरा जाग जाता है, मन पूरा जाग जाता है। जागया होया मन भगवान का रूप हो जाता है, सुता होया मन शैतान का रूप होता है। जैसे ये जागदा है सारिया समस्यावां का हल हो जाता है। इस शब्द के राही जो मेरे पातशाह कह रहे हैं आप सरवण करो, इतना विस्तार करना तो नहीं सी, गुरु ने करा दिता है। तो ये शब्द के अखरी अर्थ आप सरवण करो 6 पंक्तियां का। ये महावाक है, प्यार नाल आखो सतनाम श्री। हाँ जी। धनासरी राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ये वाक फरमान कर रहे हैं। हाँ जी। जीव नूं पार करन दा वसीला है गुरु दे चरण। सारा शरीर खड़ा है पैरां ते, परमात्मा दी सारी हस्ती खड़ी है गुणां ते। पैर कट दिओ, शरीर चलन जोगा नहीं रह जाता है, रुक जाता है। गुण सारे ही हटा दो, परमात्मा दी हस्ती कायम नहीं होंदी। परमात्मा दा रूप खड़ा है गुणां ते, दया है, निर्वैर है, निर्भैरता है, सील है, संजम है, समदृष्टि है। इन्हां सारे गुणां दे उत्ते परमात्मा दी हस्ती खड़ी है। इन्हां गुणां दे जो ध्यान जोड़दा है, सुरत जोड़दा है, और परमात्मा दे चरनां च सुरत जोड़दा है, गुरु दे चरनां दे सुरत जोड़दा है। ये शरीर दे पैरां नूं इत्थे इस तरह नहीं आख्या गया। हाँ, जिथे ब्रह्म प्रगट हो गया ਉਹਦੇ पैर फिर जिस जिस जगह ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੂੜ ਅਕਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਮਾ ਕੁੰਤੋ ਖਾਕ ਔਲੀਆ ਤਾਬਾ ਬੀਨੀ ਇਬਤਦਾਤਾ ਇੰਤਹਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸਨੇ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸੁਰਮਾ ਕੁੰਤੋ ਹਾਕ ਔਲੀਆ ਤਾਬਾ ਬੀਨੀ ਇਬਤਦਾਤਾ ਅੰਤਹਾ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। जिसने समुद्र सागर संसार सागर तो पार कर दिता एक छिन दे, एक सैकड़ दे। हाँ जी। कोई ते बस कर्म कांड दे च प्यार है, कर्म कांड करी जा रहे। मैं फिर अर्ज करा, किस नूं कर्म कांड आखोगे जिहदे शरदा कोई नहीं, भावना कोई नहीं, ज्ञान कोई नहीं, प्रेम कोई नहीं, कर रहे है। ये कर्म कांड सिर का बोझ बन जाते हैं। पर महाराज कहते कई इस तरह ने इसे ही कर्म कांड दे अपना मन जोड़ी रखते हैं, जीवन भर करी रखते हैं, दुख ते कलेश भी भोगते रहते हैं, कर्म कांड का बोझ भी चुकते रहते हैं। हाँ जी। इस कर्म कांड दे कहते हैं जगह जगह के तीर्थों का इशनान। कोई होआ कर्म रत कोई तीर्थ ना आया। जगह जगह के तीर्थों से गया इशनान पिया करदा। महाराज कहते हैं असी ते केवल प्रभु का नाम जपिया, केवल एक नाम जपिया। हाँ जी। वो जिहड़ा मालिक परमात्मा है सारे दुखों के बंधनों का, जन्म मरण के बंधनों का, पाप कर्म के बंधनों का कट्टण वाला है। हाँ जी। जिहदा
ਸਿਮਰਨ ਜਿਹਦਾ 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 ਸਿਮਰਨ